फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे, वालेकुम अस्सलाम। अपनी जिंदगी का सबूत दे, बोले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहु अल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिही अल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअू अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आखरीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम, बहुत ही मुकर्रम और मुहतरम और मुफद्दल और मुबज्जल उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुर्राए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़्ल और हमारे ये जलसे के सदर मोहतरम अलहाज मोहम्मद मक्की सेठ जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और भी बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ मौजूद है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। पूरा मजमा बोलते जाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, आमीन कहना। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए और अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। मौलाना जलील साहब या कारी जलील साहब, जो भी आपको कहे, माशाअल्लाह आज यहाँ बहुत मुझे खुशी हुई। यानी मालेगांव तो आने में खुशी होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खुशी महसूस हो रही है कि जिस तरह हमने कुरान पाक की तिलावत को सुना और उसके बाद में वो नाबीना हमारी प्यारी बेटी ने जो वाक़या मक्का मुकर्रमा की एक औरत का सुनाया, और उसके बाद में आज़ाद अनवर ने तो धूम मचा दी, और उसके बाद में जो हमारे मलिक साहब आए, कहाँ मलिक मंजर साहब जो आए, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला इन सब के आने को कबूल फरमाए, और जो हमने सुना अल्लाह उसकी हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मलिक मंजर का जो आखिरी शेर अब तक था कि कुरान सुने और ईमान कबूल कर ले, कुरान सुने उमर और कलमा पढ़ ले, उसी को बुनियाद बनाकर मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। लेकिन पहले पूरा मजमा मेरा साथ देगा तो हम आगे बढ़ेंगे। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। मेरे को यहाँ एक चीज की शिकायत रही मौलाना जली, अभी आपने जो पीटीएम और एटीएम वाला कहा, आप पूरा मजमे को सुभान अल्लाह की धूम मचाना चाहिए था। आज़ाद अनवर बार बार कह रहे थे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और मलिक मंजर जिस अंदाज में पेश कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह। मैंने कौन कौन देने वाला हाथ ऊपर करे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। देखो 9 बज गए, तकरीबन 9 बज गए ना, 9 बज गए। 1 घंटे का वक्त मेरे पास है, 1 घंटे का, 10 बजे तक का वक्त मेरे पास है। कौन कौन तैयार है जो अपनी जबान से बोलते रहेंगे? बोलो, बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात पर मैं आ रहा हूँ, हम सब का यकीन, हम सब का ईमान, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा करने धरने वाला कौन? चलो शुरू कर दे। हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। फर्श का बनाने वाला कौन? अल्लाह।
अरे जिंदे को मुर्दा फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन अल्लाह, इज्जत देने वाला कौन अल्लाह, जलील करने वाला कौन अल्लाह, अमीर बनाने वाला कौन अल्लाह, गरीब बनाने वाला कौन अल्लाह, रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन है। यकीन मजबूत इंशाअल्लाह, साथ में बोलो ला इलाहा। एक सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, कुरान में जो लिखा है वो बता रहा हूं। आसमान की तरफ देखो, देखो 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 देखो, सबने देखा आसमान की तरफ? ये आसमान जैसा बना है, अब मालेगांव में कौन बना सकता है? अरे बोलो ना, कोई बना सकता है? नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का सवाल है। मैं आ रहा हूं उस आयत पर। अल्लाह फरमाते देख 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 मेरा बंदा आसमान की तरफ देख और बता ना, ये आसमान तू बना सकता? बोलो हम बना सकते हैं। अच्छा फिर अल्लाह तबारक व तआला इस पर रुकते नहीं। अल्लाह कहते फिर मैंने आसमान को चमकाया, कभी सितारों के जरिए चमकाया, कभी सूरज के जरिए चमकाया, कभी चांद के जरिए चमकाया। तू चमका सकता? फिर अल्लाह कहते एक बार आसमान को देखकर बता, इसमें कोई सुराख नजर आता है? अरे बोलो ना साथ में, इसमें कोई सुराख नजर आता है? अल्लाह कहते पूरे बंदे कहते सुराख नजर नहीं आता, लेकिन मैं जब चाहता हूं पानी बरसा देता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह कहते जमीन की बात छोड़ दे, कहां से कहां तक मैंने जमीन को फैलाया। सिर्फ मालेगांव की बात नहीं है, अल्लाह फरमाते कहां से कहां तक किसी को नहीं मालूम। अल्लाह ने जमीन को फैलाया फैलाया फैलाया। वो अलग बात है कि हम जमीन के टुकड़े टुकड़े के वास्ते लड़ते हैं, उसके वास्ते सगे भाई के सामने छुरा भी निकालते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते जरा मेरी कुदरत देख ले, कहां से कहां तक मैंने जमीन को फैलाया। क्या तू बना सकता? फिर अल्लाह कहते सिर्फ फैलाया नहीं, जरूरत पड़ी तो उस पर बड़े बड़े पहाड़ों को गाड़ दिया। क्या तू पहाड़ों को ला सकता था? तो अल्लाह फरमाते जब कुछ नहीं कर सकता तो फिर क्यों इधर उधर जाता है? एक बार कह दे हम सबका पैदा करने वाला कौन है? ये जो पूरी बात मैंने कही ना, ये कुरान में लिखा है। कुरान में पारा नंबर 26, साथ में बोलो पारा नंबर 26। जिनको याद होगा सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया अफलम यंजुरू इला समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फूज वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फीहा रवासी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे बंदियों एक बार आसमान की तरफ देख लो और साथ में पूरा मजमा कहते बनाने वाला कौन है? अल्लाह। इसे खूबसूरत करने वाला कौन है? अल्लाह। इसमें सुराख न रखने वाला कौन? अल्लाह। इसमें जब चाहे पानी बरसाने वाला कौन? अल्लाह। जमीन को कहां से कहां तक फैलाने वाला कौन है? अल्लाह। फिर उससे बड़े बड़े पहाड़ों को लाने वाला कौन है? अल्लाह। आखिर में अल्लाह फरमाते मेरा बंदा अब तो होश में आ जा, एक बार तौबा करिए, तेरे आंख से आंसू का कतरा निकलने में देर होगी मगर मेरे माफ करने में देर नहीं होगी। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अब जो मैं बात पर आ रहा हूँ, जो हमारे मलिक मंजर ने मुझे, मैं बैठे बैठे सोच रहा था क्या बोलूं, क्या कहूँ, क्या, क्योंकि बहुत मरतबा मालेगांव तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साल से तो आता हूँ यहाँ मालेगांव, और 20 साल से आपकी भी मुलाकात है। कमाल ये है काली जलील तुम्हारा, तुम जवान के जवान ही नजर आते और यहाँ ATM ने PTM तो बीवी के सामने धड़ाधड़ शेर पर शेर पड़े जा रहे हैं। लेकिन ये हमारे मलिक मंजर और आज़ाद अनवर, मैं आपको गुजरात बुलाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, क्योंकि यहाँ मैंने देखा आपको वो दाद नहीं मिली। हमारे गुजरात के स्टेज पर होते कहीं से 100, कहीं से 200, कहीं से 500। यहाँ तो ये कौन सा नगर? गोल्डन नगर। बहुत कंजूस भाई, बहुत कंजूस भाई। अच्छा कंजूस इसमें नहीं कि आपने पैसे नहीं दिए, नहीं, आपकी मर्जी है भाई, आप ना देते भाई, 100 न दे, 200 न दे, 500 न दे, तो मर्जी आपकी है।
लेकिन कोई सुभान अल्लाह बोलने के लिए भी इतनी मरतबा कहना पड़े कि सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। यहाँ तक कि मैंने वहाँ कहा भाई नारे तकबीर कहो तो कम से कम लगे कि हम जिंदों में बयान करने आए, मुर्दों में बयान करने नहीं आए। तो एक मरतबा पूरा मजमा कह दिया अल्लाह अकबर, प्यार से कह दिया। अब जो मैं वाकया सुना रहा हूं ना, इस वाकये को सुनना, कड़ी को कड़ी से जोड़ना, सुकून से कड़ी को कड़ी से जोड़ना, ताकि हमें पता चलेगा। आज के बयान का खुलासा ये है, आबाद कौन बर्बाद कौन, आबाद कौन और बर्बाद कौन। मैं किसी को आबाद कहूं मेरे कहने से वो आबाद नहीं होगा, मैं किसी को बर्बाद कहूं मेरे कहने से वो बर्बाद नहीं होगा। लेकिन मुस्तफा जिसको आबाद कह दे वो हमेशा के लिए आबाद हो गया, और मुस्तफा जिसको बर्बाद कह दे कसम परवरदिगार की वो बर्बाद ही बर्बाद हो गया। मैं एक वाकया बहुत प्यारा वाकया, वो मलिक मंजर की उस शहर पर मैं वाकया सुना रहा हूँ। पूरा मजमा सुनेगा नहीं इंशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा, अल्लाह सबको जाना नसीब फरमाए। मदीना मुनव्वरा के बहुत दूर एक गांव, छोटा सा गांव, देहात, वहां एक कबीला है, कबीले का नाम कबीला बनु तैम। बोलो कबीले का नाम कबीला बनु तैम। भाई यहां शोर जरा खत्म कर दे, ये मेरे लाइफ लेफ्ट में बिल्कुल आवाज खत्म कर दे। फिर एक मतलब सुनो, मदीने के बहुत दूर एक देहात है। बताओ देहात में वो कबीले का नाम क्या है? कबीला बनु तैम। वहां से 16 आदमी की जमात चली, 16 आदमी की जमात कबीला बनु तैम से चली, मदीना मुनव्वरा आ रही, यानी शहर में आ रहे। वो गांव में कबीला बनु तैम, वहां से 16 आदमियों की जमात चली। अब ये जमात की कैफियत सुनना, इनमें कोई भी ईमान वाला, अरे बोलो ईमान वाला नहीं, कलमे वाला नहीं, और इनको हमारे नबी से मुलाकात करना नहीं। ये तो इसलिए चले कि मदीने में खजूर का बिजनेस है, मदीने में खजूर का व्यापार है, मदीने में जमीन का लेना देना है, मदीने में दरख्तों का लेना देना है, मदीने में बड़े बड़े बागात है। तो ये 16 के 16 कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, अपने मकसद के लिए ये कबीला बनु तैम से चले। अच्छा, जब ये वहां से चलते थे, उस जमाने में जब भी कोई जमात चलती थी, जैसे आज माशाल्लाह अमीर बनाया जाता, उस वक्त भी अमीर बनाया जाता था। तो ये 16 के अंदर एक बहुत अच्छे जवान, हट्टे कट्टे, तवाना, तंदुरुस्त, जिनका नाम था कैस। पूरा मजमा बोलेगा नाम क्या था? और वो कैस जो थे ना, इतना एजुकेशन, इतनी तालीम, यानी वो इतना अच्छा अरबी जबान बोलते थे, यानी उनके अरबी जबान की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलाकत, और इतने अशआर और इतने बड़े अदीब, इतने बड़े प्रोफेसर अरबी के थे। तो वो भी साथ में, वो उनके अमीर है। फिर बोलो अमीर का नाम क्या है? और कितने आदमियों की जमात है? 16 आदमियों की जमात है, और ये गांव से चली है, कबीला बनु तैम से चली है, और मदीना मुनव्वरा में आए। और इनके पास ईमान, बोले ईमान नहीं है, इनके पास इस्लाम नहीं है, इनके पास एहसान नहीं है, इनके पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की कोई तड़प और कोई तमन्ना नहीं है। ये अपने बिजनेस के वास्ते, अपने खजूर के वास्ते, दरख्तों के वास्ते, जमीनों के वास्ते ये आए हैं। अब बराबर समझना, ये आ गए, मदीना आ गए, और उनको जो भी कारोबार करना था, जो बिजनेस करना था, जो खजूरों का काम करना था, जो दरख्तों का काम करना था, जो बागात का काम करना, जब सब काम हो गए तो इनमें आपस में बातचीत होने लगी कि मदीने में एक है जो बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं, जिनका नाम मोहम्मद है, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपस में इन्होंने सुना, क्योंकि जहां जहां कारोबार के लिए जाते, जहां बिजनेस के लिए जाते, जहां भी जाते तो नाम सुनते थे मोहम्मद 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 मोहम्मद, और बहुत अच्छी अरबी है, बहुत अच्छा कलाम है, बहुत अच्छा कुरान है। तो इनके जो अमीर थे ना, क्या नाम होगा? तो उन्होंने कहा कि चलो वक्त हमारे पास बहुत है, जरा मोहम्मद से मुलाकात तो करे। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुलाकात का मकसद क्या है? मुकाबला हो जाए, देख ले उनकी अरबी अच्छी है, मेरी अरबी अच्छी है, क्योंकि मेरे पास भी अरबी का नॉलेज है, और हम कहते हैं यहाँ भी इनके पास भी अरबी का नॉलेज है, तो आपस में एक है, मुकाबला हो जाए। लेकिन एक मोहम्मद से मिलना है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपॉइंटमेंट का क्या तरीका होगा? तो वहां बताया गया यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, सीधे पहुंच जाओ, मुलाकात हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। और ये 16 के 16 आदमी आ गए। अब सहाबे किराम का मजमा बैठा था। अब जब पता चला कि मेहमान आने किराम आए हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेहमान आने किराम आए हैं, हमारे नबी ने ये नहीं पूछा कि कलमा पढ़ा के नहीं पढ़ा, ईमान वाले हैं या नहीं है, ये इस्लाम वाले हैं या नहीं। हमारे नबी ने फरमाया मेहमान नाम है, और कबीला बनु तैम से आए हैं, आने दो मुलाकात के लिए आने दो। सारे सहाबा दाएं बाएं हो गए। ये
16 के 16 अफराद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब इनके अमीर जो थे ना कैस, इन्होंने आकर सीधा कहा, मोहम्मद सुना है बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं, बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं। मालूम है उस वक्त हमारे नबी के आंखों में आंसू आए और क्या फरमाया, कैसी बातें करते हो, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। मुझे तो हमारे नबी ने फरमाया उम्मी हो, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। और हमें भी मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न लिखना जानते न पढ़ना जानते। वो अलग बात है कि अल्लाह ने उनको उलूम का समंदर बनाया था। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया तुम कैसी बातें करते हो कैस कि मैं अरबी में आप मेरे से मुकाबला करेंगे? अरे मुझे तो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। अच्छा ये कुरान में लिखा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना बोलो नहीं, पढ़ना नहीं। पारा नंबर 21 बोलो, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़न लर्ताबल मुबतिलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा आपको लिखना भी हमने नहीं सिखाया, पढ़ना भी नहीं सिखाया, लेकिन ऑटोमेटिक हमने सारी दुनिया का उलूम और समंदर आपको बना दिया। तो हमारे नबी ने फरमाया वो कैस, क्या नाम था उनका, मुझे लिखना पढ़ना। तो कैस ने कहा कैसी बातें करते हो, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता। हम जहां जहां बिजनेस के लिए गए, जहां जहां कारोबार के लिए गए, जहां जहां तिजारत के लिए गए, आपका नाम आता है मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, और फिर बताया जाता है कि आप बहुत अच्छा कलाम पेश करते हो। तो हमारे नबी ने आंखों में आंसू थे, कहा कैस वो तो जबान नहीं है, कलाम अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया वो तो जबान मेरी है, कलाम। वो कैस को समझ में नहीं आया था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जबान आपकी कलाम अल्लाह का, लेकिन मैं तो मुकाबले के लिए आया हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया तो कैस शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, पहले तुम पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा। तो कैस ने कहा नहीं, मैं मेहमान हूँ, मैं कबीला बनु तैर से मेहमान आया हूँ, आप पहले पढ़ेंगे, फिर आप जो पढ़ेंगे उसका तोड़ मैं पेश करूंगा। आप पढ़ते जाएंगे, मैं उसका तोड़ पेश करता जाऊंगा, ताकि खुद ब खुद फैसला हो जाएगा कि आप ज्यादा अरबी जानते या मैं ज्यादा अरबी जानता। और सहाबा किराम सब के सब जमाए और बड़े अजीब अंदाज में गुफ्तगू सुन रहे। हमारे नबी ने सबको कहा अच्छा ठीक है, तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, आप भी पढ़ोगे मेरे साथ में इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया। सुनना सब, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض ذو العصف والريحان। सब पढ़े فبأي آلاء ربكما تكذبان। अच्छा सुनना मेरे बहुत प्यारे मालेगांव वालों, सुनो। हमारे नबी यहाँ पर रुके, हाँ, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर ऐसे था। अब हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया तो जो कैस थे ना, उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। तो हमारे नबी ने फरमाया माँ मालूम का या कैस कैस क्या हो गया? तुमने मुझे कहा पढ़ो, मैंने पढ़ा, तुम्हारा तो पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। अरे तुम्हारे साथियों का चेहरा भी आंसुओं से भरा हुआ है। कैस ने क्या कहा मालूम? मोहम्मद एक बार और पढ़ लीजिए, एक बार बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। ने फिर पढ़ना शुरू किया, और जब हमारे नबी ने गर्दन मुबारक झुकाई और फिर पढ़ना शुरू किया, अर-रहमान से पढ़ना शुरू किया। जब हमारे नबी इसी आयत पर आया, पूरा मजमा पढ़ेगा, इसी आयत पर हमारे नबी आए, हमारे नबी साहब जब इस आयत पर
हमारे नबी कहते क्या हुआ कैस, एक बार और सुना दीजिए। कितनी मरतबा एक बार आखिरी फिर मैं नहीं कहूँगा, एक बार आखिरी मरतबा सुना दीजिए ना। अब पूरा मजमा मेरा साथ देगा। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा फिर अर्रहमान से पढ़ना शुरू किया। सब बोलेंगे कौन सी आयत पर आए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर आए, जैसे रुके सामने देखा कैस यतमलमल, अरबी जुबान में यतमलमल, अब तड़प रहे हैं जैसे मछली बगल पानी में तड़पती है, वैसे कैस तड़प रहे हैं। तड़पते तड़पते कहा मोहम्मद फैसला कर लिया, ये इंसान का कलाम नहीं है, अल्लाह की कसम ये कलाम है तो ऊपर वाले का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर क्या कहा मालूम कैस में? प्यारे नबी जान निकल जाए, रूह निकल जाए, उससे पहले मैं और मेरे साथी हाथ बढ़ा के थे, आप हमें कलमा पढ़ा दीजिए। बस इतना कहा और पूरा मजमा खड़ा हुआ और एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया? वो कहां से आए थे? गांव से। ईमान था उनके पास, इस्लाम था उनके पास, प्यारे नबी की मोहब्बत थी उनके पास। सिर्फ सूरह रहमान की चंद आयतें सुनी, पूरी जिंदगी बदल गई। मैं कसम खाकर कहूँ तो गलत नहीं होगा, यहाँ जितना मजमा बैठा है सबके घर में कम से कम 2 कुरान होंगे, कम से कम 2 कुरान हम सबके गरीब हो या अमीर हो, कम से कम 2 कुरान हमारे घर में होंगे। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, ये हमारे 9:20 हो रही है, सुबह भी 9:20 हुई थी, ये 12 घंटे में हमने कितना कुरान पढ़ा? हमने 12 घंटे में कितना कुरान पढ़ा मेरे दोस्तों। मैं कसम खाऊंगा मौलाना जमील साहब, अल्लाह की कसम खाकर कहूंगा, यहाँ वो मजमा बैठा है जिनके चेहरे बताते हैं। और याद रखना, मैं कल की बात नहीं करता, यस्टरडे नहीं, टुमारो कल क्या होगा नहीं, किसी को नहीं मालूम कल क्या होगा। मैं सिर्फ आज के 12 घंटे के बारे में पूछता हूँ। अल्लाह की कसम बहुत से बैठे होंगे, कुरान पढ़ना तो दूर की बात, कुरान को टच भी नहीं किया होगा। टच समझते हो? अच्छा, टच करना भी दूर की बात, कुरान पाक को ये 12 घंटे में एक बार भी मोहब्बत से देखा नहीं होगा कि हमारे नबी ने फरमाया कुछ मत कर, मोहब्बत से देख ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। आज ये लैपटॉप का जमाना, अब सुनना मैं बात पर आ रहा हूँ, लैपटॉप का जमाना और कंप्यूटर का जमाना, ये माइक सिस्टम हम जो देख रहे हैं, हमारे मोबाइल, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक, हमारा यूट्यूब, हमारा एटीएम, हमारा पीटीएम, ये जितने भी चीजें हैं, या इसी तरीके से हम जो रास्ते में गाड़ियां देख रहे हैं ना भाई, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बड़े बड़े ट्रक को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें देख रहे हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज को देख रहे हैं। सच बताओ, ये सब हमारे नबी के जमाने में था? ये पेट्रोल, ये डीजल, ये गैस, ये हमारे नबी के जमाने में था? नहीं था। इसीलिए सहाबा किराम आए थे और आकर पूछा था, अल्लाह के रसूल, एक वक्त आएगा आप अल्लाह को प्यारे होंगे, आप अल्लाह की रहमत में जाएंगे, उस वक्त हमको क्या करना है? उस वक्त क्या करना है? क्योंकि उसके बाद जमाना बदलेगा, फिर और कोई जमाना आएगा, फिर और कोई जमाना आएगा। जमाना करते करते आज टेक्नोलॉजी का जमाना आया। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया था कि कैसा भी जमाना आए, जमाना बदलता जाएगा, हालात बदलते जाएंगे, लोग बदलते जाएंगे, खाने का एतबार बदलता जाएगा, पीने का एतबार बदलता जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया सुनो, कयामत तक आने वालों को पैगाम पहुंचा देना, 2 चीजें छोड़कर जाता रहो। चीजों को नबी की जुबान मुबारक है, वो आबाद हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने फरमाया जिसने ये 2 चीजों को तोड़ा, जिसने ये 2 चीजों को नहीं समझा,
नबी फरमाते हैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। सहाबा किराम बहुत सारे बैठे थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप कौन सी दो चीजों को छोड़ के जा रहे हैं ताकि हम अपने बाद वालों को बताएं। करते करते हमारे कानों तक ये आवाज आई कि हमारे नबी ने तरस्तु फीकुम अमरैन, हमारे नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जाता हूं। कौन सी दो चीजें हैं? नंबर एक, हमारे नबी ने फरमाया कुरान छोड़कर जा रहा हूं। बोलो नंबर एक। और वो कुरान हमारे घर में तो है, लेकिन कुरान पाक हमने पढ़ा क्या? क्या मामला क्या है? हालांकि मैं आपको एक वाकया सुनाने जा रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये ऐसा वाकया है जो दिल को हिला देता है। एक बहुत बड़े, यानी आप लोगों ने बड़े बड़े कारियों का नाम सुना होगा, किरात सबा में, किरात अशरा में, या किरात के मैदान में बड़े बड़े कारियों का नाम सुना होगा। उसमें एक ही इमाम का नाम आता है, इमाम अली किसाई। क्या नाम है? इमाम अली। वो उनके बारे में लिखा 20-22 साल की उम्र, और वो जानवरों को चरा रहे। भाई कोई गांव है, कोई करिया है, कोई देहात है, उसमें इमाम अली किसाई गरीब के बच्चे हैं, 18-20-22 साल की उम्र है, और वो जानवरों को चरा रहे। बोलो किसको चरा रहे? और उसी गांव में एक माँ अपने बच्चे को धमका रही है। क्या कह रही है? जा बेटा कुरान पढ़ने जा, जा बेटा। एक माँ कह रही है अपने बेटे को, जा जा बेटा कुरान पढ़ने जा। और बेटा कुछ जिद कर रहा है कि मुझे कुरान पढ़ने नहीं जाना, तो माँ ने एक थप्पड़ भी मारा, और फिर माँ ने कहा बेटा कुरान पढ़ने जा, मैं तो बड़ा होकर इसकी तरह रहेगा, जैसे ये जानवरों को चराता है ना, तू भी इसी तरह जानवरों को चराता होगा। इमाम अली किसाई ने, बोलो ये सुना कि आज लोग मेरे बारे में नहीं कहते कि नहीं पढ़ेगा तो इसकी तरह बनेगा, यानी न पढ़ने वालों को मेरे साथ तशबीह दी जाती है, मेरे साथ उसको मुमासलत बताया जाता है। बस इमाम अली किसाई ने वहीं से इरादा किया, 18-20-22 साल के जवान थे, एक पक्का इरादा किया, सारे जानवरों को अपने मालिक के हवाले कर दिया, और उसके बाद फिर कुरान पाक को पढ़ना 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 पढ़ना। क्या आज दुनिया कहती है कि अरबी का ग्रामर हो, अरबी का नहव हो, अरबी का सर्फ हो, अरबी की बलागत हो, अरबी की फसाहत हो, अरबी की मंतिक हो, या कुरान पाक की तजवीद हो, पूरी दुनिया कहती है कि बड़ा इमाम अगर कोई नजर आते हैं तो इमाम अली किसाई नजर आते हैं। अच्छा, बात अभी खत्म नहीं हुई। ये इमाम किसाई, मैं बताना चाहता हूं कुरान पाक कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इससे बढ़ के कोई कलाम नहीं है आज जो हमारे हाथों से चला गया। कुरान पाक मेरे दोस्तों 12-12 घंटे की बात नहीं करता हूं, 15-15 दिन तक हमारे हाथों में कुरान नहीं होता, हमारी सूरह फातिहा सही नहीं होती है, हमें कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें ज़बानी नहीं होती है, हमें आयतुल कुर्सी याद नहीं है, हमें सूरह वाक़िया याद नहीं है, हमें सूरह मुल्क याद नहीं है। जबकि हमारे नबी फरमाते हैं कोई भी मेरा उम्मती सूरह वाक़िया पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाता जाएगा, क़यामत आएगी नबी फरमाते कभी रात को भूखा नहीं सोएगा। बोलो और जो सूरह मुल्क रात को पढ़ता जाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाता जाएगा, हमारे नबी गारंटी देते हैं दुनिया कब्र में जाएगी, हो सकता आजाब में जाए, मगर जो सूरह मुल्क पढ़ता होगा कब्र का आजाब उसके करीब भी नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्यारों, अभी इमाम किसकी बात कर रहा था? इमाम अली किसाई, इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, बड़े इमाम थे, लंबा चौड़ा जनाजा, जगह नहीं लोगों को मैदान में खड़े होने की। खैर दफन हो गए। बोलो इमाम अली किसाई दफन हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके किसी शागिर्द ने ख्वाब में देखा, पूछा कैफ़ फ़अल बिका रब्बुक, कहा मेरे उस्ताद इमाम अली किसाई कैफ़ फ़अल बिका रब्बुक, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? फरमाया गफ़रनी रब्बी। बोलो सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। बोलो मेरे अल्लाह ने मुझे, तो स्टूडेंट कहते हैं माफ कर दिया, मतलब सब मामला क्लियर हो गया। कहा क्लियर नहीं हो गया, उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा खुद मुस्तफा मेरी कब्र में आए थे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मेरी कब्र में आए थे, और मेरी कब्र में आकर मुझे कहा मैं मुस्तफा, तुम मेरा उम्मती, तुम अली किसाई हो ना? हमारे नबी ने पूछा तुम अली किसाई हो? ओ इमाम किसाई ख्वाब में कहते अपने स्टूडेंट को, मैं नबी के गले लग गया, मैंने नबी के दोनों हाथों को चूम लिया, मैंने कहा कि कब्र में आपका दीदार हो गया। हमारे नबी ने फरमाया हाँ दीदार तो हो गया, मगर मैं तेरा कुरान सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तेरा कुरान
पढ़ पढ़, जहां से पढ़ता मेरा उम्मती पढ़ ले। आज भी लिखा हुआ है सूरह साफ़ात, बोलो सूरह। इमाम अली किसाई ने पढ़ना शुरू कर दिया, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा वज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्तमऊना इलल मलइल आला व युक़ज़फूना मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन इस्तरक़ السمع فأتبعه شهاب ثاقب। इमाम अली किसाई के बारे में लिखा, यहाँ तक पढ़े हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। कहा अली किसाई ठहर जाओ, मैं जा रहा हूँ। हमारे नबी ने कहा अली नकले कुरान सुनने आए थे, मैं जा रहा हूँ। और क़यामत के दिन जब सारी उम्मतें जमा होगी, ए अली किसाई तेरे पास कुरान पढ़ाकर मैं सारी उम्मतों पर फख्र करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान होती है कुरान वालों की। लेकिन ये पूरा मजमे में 80% वो बैठे हैं जिनको कुरान से कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्तों, क्या कसूर हुआ, क्या गलती हो गई कि हमको कुरान से कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है ना, एक ही चीज से मतलब है मोहम्मद जलील, एक ही चीज से मतलब है हमारा मोबाइल। ये मोबाइल नहीं, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, ये जहन्नम का टुकड़ा बना हुआ है हमारे लिए, हमारे मोबाइल में। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप सब सुनेंगे इंशाल्लाह, बोलो सुनेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा जो मोबाइल है ना, मोबाइल ये सुबह से अभी तक ये 12 घंटे में मोबाइल में गलत काम कितना हुआ, और रात को मोबाइल में क्या होता है, जीना होता है मोबाइल में। जो जीना मोबाइल में होता है ना, दूसरे दिन प्रैक्टिकल वो करने के लिए आगे बढ़ता है। जो चोरी मोबाइल में देखता है, प्रैक्टिकल चोर बनने की कोशिश करता है। ये मोबाइल बनाने वाले ने जिसने भी बनाया होगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मोबाइल कोई गलत चीज नहीं है। अगर मोबाइल गलत होता ना तो उलमाए किराम उसके हराम का फतवा देते, उलमाए किराम उसके मकरूह तहरीम का फतवा देते, उलमाए किराम उसके मकरूह तंजीह का फतवा देते। लेकिन आज हमारे मस्जिदों के इमामों के पास मोबाइल है, हमारे उलमा के पास मोबाइल है, हमारे हाफिजों के पास मोबाइल है, हमारे दावत और तबलीग के साथियों के पास मोबाइल है, हमारे खानका वालों के पास मोबाइल है। मोबाइल हराम नहीं है, मोबाइल मकरूह तहरीमी नहीं है, मोबाइल 1001% हलाल हलाल हलाल। मगर मेरे जवानों, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कैसा है? मोबाइल में जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में लोगों पे इल्जाम, मोबाइल में तोहमत लगाना, मोबाइल में ब्लैकमेल करना। मोबाइल के जरिए से मेरे प्यारों में कसम खाकर कहता हूं, पूरी दुनिया का हमारे नबी ने फरमाया हर माँ के पांव के नीचे जन्नत है। बोलो है कि नहीं है? वो माँ अपने बेटे से राजी है मोबाइल की वजह से? समझा के थक गई, बेटा नहीं, कुछ कमा, बेटा कुछ धमा, बेटा कुछ पढ़, बेटा कुछ दीन पढ़ ले, कुछ दुनिया पढ़ ले, कुछ इल्म, कुछ तालीम, कुछ नॉलेज, कुछ एजुकेशन। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये मोबाइल ने माँ के कदम के नीचे जो जन्नत थी ना, वो जन्नत को भी बाहर निकाल दिया। और हमारे नबी ने फरमाया था, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। आज बाप अपने बेटे को देखकर अंदर अंदर इतना कुरान महसूस करता है कि शायद वो अल्लाह को कहता होगा, अल्लाह तूने मुझे जन्नत का दरवाजा बनाया, लेकिन सुन ले, इसका जन्नत का दरवाजा टूट गया है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? क्या है मोबाइल में? एपिसोड पर एपिसोड देखना। मैं कारी साहब आकर आया यहाँ, और सही में दिल अजीब गरीब हो गया। हमारे नबी फरमाते हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसमें कुछ आदतें होगी, मौत के वक्त उसका ईमान लरसता होगा, और नबी फरमाते हैं कलमा मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या मालूम का कौन? फरमाया इदा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले। बताओ, झूठ बोलते नहीं बोलते? झूठ बोल रहे नहीं बोल रहे? कितना
झूठ, बीवी के सामने झूठ, बच्चों के सामने झूठ, अपनी माँ के सामने झूठ, अपने अब्बा के सामने झूठ। और हमारे नबी फरमाते ये जो झूठा है ना, झूठा, ये बहुत बड़ा गुनहगार है, इसने अपने आप को हालांकि ये झूठ उसे जहन्नम तक ले जाएगा। और एक बात जो मैं लंबी हदीस पर नहीं जा रहा हूं, हमारे नबी ने फरमाया वहीदा खास सबा फजरा, हमारे नबी ने फरमाया याद रखो, याद रखो, याद रखो, कयामत तक आने वाले मर्द और औरतें याद रखे, लड़ाई न करे, झगड़े न करे, एक दूसरे पर इल्जाम न लगाए, एक दूसरे पर तोहमत न लगाए। फरमाया वहीदा खास सबा फजरा, हमारे नबी फरमाते मेरा वो उम्मती जो लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा और फजरा, उसमें गाली गलौज तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरा ऐसा, तेरा वैसा। हमारे नबी फरमाते कर ले, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, मुनाफिकों में तेरा नाम लिखा जाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। लेकिन सच बताओ ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, मेरे प्यारों वादा खिलाफी हो रही है। हाँ मेरे दोस्तों लोगों का पैसा खा के बैठ गया, जब लेने के लिए आता, ए भाई मेरे को 5,000 दे देना, मैं तेरे को ना बस 15 दिन में मेरी पगार, मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं 15 दिन में तेरे को पहुंचा दूंगा। मेरे दोस्तों आज 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तेरे घर में नया टीवी आ गया, तेरे घर में फर्नीचर आ गया, तेरे हाथों में नया मोबाइल आ गया, तेरे हाथों में नई घड़ी आ गई, तेरे पाँव में जूते आ गए, मगर उसका 5,000 नहीं। मेरे प्यारों मालूम है आपको, मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब एक जनाजा लाया गया और हमारे नबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, हमारे नबी ने पूछा, नमाज शुरू नहीं हुई जनाजे की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये जो जनाजा मेरे सामने है इनके ऊपर कोई कर्ज बाकी है? कर्ज बाकी यानी वो अदा कर सकते थे मगर अदा नहीं किया, कर्ज बाकी है। तो किसी ने पीछे से कहा कि हाँ उनके ऊपर कर्ज बाकी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले की जगह से हटे और फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, अरे मेरा उम्मती जिसका कर्ज बाकी हो और होते हुए भी अदा न करे, हमारे नबी फरमाते मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ा दो, तुमको जिसको पढ़ाना है पढ़ा दो। वो तो हजरत अली पीछे से कहने लगे अल्लाह के रसूल पढ़ा दो ना। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, मेरा उम्मती जानबूझकर कर्ज अदा न करे, नबी उसके जनाजे की नमाज न पढ़ाए। हजरत अली ने फरमाया मैं ले लेता हूँ ना, सारा कर्ज मैंने ले लिया, मैं इनकी तरफ से सारा कर्ज अदा करूंगा। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया ठीक है चलो मैं जनाजे की नमाज पढ़ा देता हूँ। मेरे प्यारों क्या हालात में हम लोग जा रहे हैं इस वक्त, क्या हालात हो रहे हैं मेरे प्यारों। ये तो उस मालिक का करम है, उस मालिक का करम है मेरे प्यारों। ऐसे हालात है मालूम नहीं कितने गरीब, कितने मिस्कीन, कितने यतीम, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने लाचार हो गए, कितने दादाओं ने अपने पोते के जनाजे उठाए, कितने नानाओं ने अपने नवासे के जनाजे उठाए, कितनी माओं ने अपने बच्चों के गोद में लाशें रखी। क्या हालात आए, मगर हमारा मोबाइल, हमारा व्हाट्सएप, हमारा एपिसोड, हमारी नांगागिरी, हमारा गाली गलौज और हमारा नमाजों को छोड़ना, इतने हालात देखने और सुनने के बाद भी हमारी तबीयत में सुधारा नहीं आया। क्यों मालूम है? इंतजार करते हैं। मालेगांव में थोड़ी ऐसा होगा, मालेगांव में तो एक रात भी मैं भूखा नहीं सोया। कहाँ मैं रात को भूखा सोया? कोई भूखा सोया रात को? कोई प्यासा तड़पा? किसी के बदन से कपड़े छीने गए, किसी को नंगा करके बाहर फेंका गया, किसी के बेटे की लाश इसके गोद में रखी गई? नहीं तो मेरे को क्या है मेरे प्यारों में बार बार कहता हूं। मालेगांव में कई मर्तबा फरमाया, ये अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन, बोलो ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, फरमाया था दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, कलमा वाला तू नमाजी बन जा, तू तौबा करने वाला बन जा, अल्लाह के सामने झुकने वाला बन जा। जो अल्लाह वहां भेज सकता है वो अल्लाह यहाँ भी है। मेरे प्यारों कभी कभी तो हमारे जवानों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं पागल तो नहीं हो गया है। सिर्फ मोबाइल और सिर्फ गंदगी, सिर्फ नापाकी, सिर्फ ज़िना, सिर्फ चोरी, सिर्फ झूठ, सिर्फ मां बहन की गाली। क्या अल्लाह ने हमको इसके लिए पैदा किया था मेरे प्यारों? हमारे नबी ने फरमाया था दो चीज तुम्हारे हाथ में होगी तो आबाद होंगे। पूरा मजमा बोलेगा। नंबर 1 क्या फरमाया? कौन कौन? देखो आज मैं मालेगांव वालों बहुत, क्योंकि मैं भी खुद भी बीमार चल रहा हूँ, किस तरह आता हूँ किस तरह जाता हूँ मैं और मेरा अल्लाह जानता है।
लेकिन आज मैं आपको एक कहो कि बहुत प्यारी बात कह के जा रहा हूं, पूरा मजमा आज ये तय कर ले कि इंशाअल्लाह, बोलो ये दो चीज हम अपने हाथ में रखेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें नंबर 1 क्या है? रोजाना 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 आधा घंटा। कौन कौन तैयार है? सिर्फ मैं आपसे कितना मांग रहा हूं? 23.5 घंटे मैंने दिए। कितना मांगा? अच्छा, कुछ बड़े बूढ़े होते ना हमारे, वो कुरान नहीं पढ़ते, बचपन में नहीं पढ़ा, जवानी में नहीं पढ़ा, आपको कुछ समझ में आता नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूछा गया था कुरान करीम के पढ़ने की मुद्दत क्या है? हजरत अली ने फरमाया था मिनल महदी इलल लहदी, माँ की गोद से शुरू होता है, कब्र की गोद में खत्म होता है। तो क्यों? अच्छा, और कितने लोग ऐसे ना, अब जैसे आधा घंटा मैंने कहा कुरान पढ़ना, अब कोई हाफिज होगा, कोई कारी होगा, कोई आलिम होगा, कोई मुफ्ती होगा, कोई मुदर्रिस होगा, कोई मुजद्दिद होगा, उसको आधा घंटा बोलो, आधे घंटे में 2 पारा 2.5 पारा पढ़ लेगा, अरे पूरी सूरह बकरा पढ़ के सुना देगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको महारत दी है। तो दूसरा क्या सोचता है कि मैं तो आधे घंटे में कितना पढ़ूंगा, 1 पेज होएगा, 1.5 पेज होएगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी को मालूम था 1400-1500 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने फरमाया, हाँ मेरा एक उम्मती ऐसे भी आएंगे जो कुरान अटक 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 कर पढ़ेंगे। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों अटक अटक कर पढ़ने वालों, तुम भी पढ़ो, तुमको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और अटकने की जो तकलीफ होती है उसका भी सवाब मिलेगा। इससे कौन कौन तैयार है? आज बिल्कुल पक्का इरादा, आज प्रैक्टिकल मेरे दोस्तों। बहुत सुना हमने, बहुत बयानात, बहुत तकरीरें, बहुत मजमे, बहुत माइक सिस्टम, बहुत हुआ। हमारे सूरत में भी होता है, जैसे रबीउल अव्वल मौका आता है, रबीउल आखिर, रबीउल अव्वल मौका आता है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी, और बोलो हमारे नबी का आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक। और फिर उसके बाद रबीउल आखिर तो गौस पाक का विशाल मुबारक का महीना आ जाता है, फिर अभी रजब तो मेराज का महीना होगा, फिर उसके बाद में शाबान तो शबे बारात। हमारे गुजरात में रिवाज आज ये मौलाना का बयान, कल वो मौलाना का बयान, तीसरे दिन मौलाना का बयान, पूरी फहरिस्त होती है कि 8 दिन 8 बड़े बड़े मौलाना का बयान। मैंने क्या खुलासा देखा मालूम है? 8 दिन के बाद आपस में बैठ के बात करते, कौन अच्छा बोलते गया, तेरे को किसका बयान पसंद आया? तो हम यहाँ शौक लूटने के लिए आए? ये कोई थिएटर है? किसी की कला को देखने आए? यानी कितनी गंदी बात है कि 8 उलेमा बयान करके जा रहे हैं और कब वक्त पूछता है तेरे को किसका बयान पसंद आया? तो वो कोई एक्टिंग करके गया था यहाँ पे, कोई एक्टिंग करके गया था, कोई पिक्चर देख के आया? अरे ये सोच के इन उलेमा ने जो बातें की उसमें मैं और मेरे घर वाले कितना अमल करते हैं। ये मैंने आपको एकदम निचोड़ से निचोड़ बता दिया कि हमारे नबी ने क्या किया। जमाना बदलता जाएगा, हालात बदलते जाएंगे, लोग बदलते जाएंगे और पूरा कारखाना बदलता जाएगा, लेकिन 2 चीजें थाम लोगे तो आबाद होंगे, वरना नबी की जुबान मुबारक से बर्बाद 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 हो जाएगा। जिसमें पहली चीज क्या है? फिर एक मरतबा बोलो, सब साथ में बोलो, क्या चीज है? कुरान। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? एक मरतबा आपसे मांगिए, ये आपका और अल्लाह का मामला, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन अमानत देके जा रहा हूं। हर घर के बड़े को अमानत देके जाता हूं कि इसकी कोशिश करे, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, सबको लेकर एक है, तुझे जब मौका मिले आधा घंटा, आधा भले अटक के कुरान पढ़ना, लेकिन आधा घंटा पढ़ना। इंशाअल्लाह ये कुरान हमें जन्नत तक ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज क्या है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, थाम के रखना, एक कुरान, नंबर 2 फरमाया मुस्तफा का तरीका। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है मुस्तफा के तरीके को थामने के लिए? तो बहुत कमजोर मजमा। बाकी मैं इतना खुशी खुशी यहाँ पर बैठा हूँ, आजाद अनवर को सुना, मलिक मंजर को सुना, हाँ माशाल्लाह। बच्चा जो कुरान पढ़ रहा था, कौन था वो बच्चा? हाँ बहुत अच्छा पढ़ रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त गाड़ी से उतर रहा था, लोग समझ कर उतरते कारी था, तो ये नहीं, मेरा कान बिल्कुल कुरान पाक की तरफ था। वो जो बच्चा पढ़ रहा था माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहा था। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि टाइम हो गया, कितने बजे? 15 मिनट तो बाकी है, बंद कर दे। मैं 2 चीजों को थामना है। आज एक चीज सुन लो, बाद में वापस बुलाना तो दूसरी चीज सुन लेंगे इंशाअल्लाह।
बोलो तो काली झली तू तो इत्मीनान से बोलता है, बोलो तेरे को मालूम है वहां मेरी बीवी कितने गुस्से होती है। तो बीवी का मामला बहुत अजीब है काली झली, तेरे को जब मैं देखता हूँ तो मालूम नहीं मेरे को मेरी जिंदगी याद आती है कि तू भी दुखी दुखी में मैं भी दुखी दुखी होता है। वो एक मरतबा आजाद अनवर सुनना, और एक मरतबा क्या हुआ मालूम नहीं, बीवी को क्या हुआ, अपने हस्बैंड को पूछते आप मुझसे प्यार करते हो? क्या बोलोगे? बोलो ना, क्या आप लोगों शादी नहीं हुई? क्या बोले? कल आप बोलो काली, क्या बोलोगे? प्यार करते हैं। हाँ करना, सीधी बात है, कहाँ आपने को खाना बंद करवाना है? तो वो मौला मुझे बोला हाँ बड़े मजे में गया, इनके करीब मत बैठो वरना फिर जवान हो जाओगे। कोई बीवी ने पूछा आपने शोहर को प्यार करते हो? I love you, I love you। लेकिन वो होगी यहाँ मालेगांव, मर्द तो उससे और भी ज्यादा चढ़ा हुआ मालेगांव का। तो औरत ने फिर जिक्र नहीं मेरे को बताओ ना प्यार करते हो, औरतों की आदत होती है ना थोड़ा नखरा करने की, नहीं बताओ ना मेरे को आप प्यार करते हो? तो कहा बोला ना करता हूँ, बहुत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तेरे को। तो फिर कहते नहीं बताओ ना कैसा कितना प्यार करते? कहा अरे बहुत प्यार करता हूँ, लैला मजनू में जो प्यार था ना उससे ज्यादा मेरा और तेरा प्यार है। तो औरत समझ गई भूम करता है, लैला मजनू को यहाँ पे सीधा सीधा बताओ कितना प्यार करते हो? अब वो मालेगांव वाले मर्द का दिमाग गया, आप कहा ना तुझे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता कि जी चाहता है कि तेरे जैसी और लेकर बचा। खुदा के नाम घर में जाके पूछना बंद कर देखिए कितना प्यार करता है। किसी मियाँ बीवी में झगड़ा होता होगा, माँ जली तेरे मेरे जैसा बीवी के साथ झगड़ा होता होगा, बीवी को किडनैप कर लिया किसी ने और जाके वहां से फोन करता है तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, 10 लाख रुपया पहुंचा बीवी लेकर जा। तो शोहर ने कहा मेरे को क्या कह रही थी कि मेरी बीवी तेरे कब्जे में है, कोई निशानी तो भेज। उसको तो 10 लाख चाहिए थे, उंगली काटा और भेज दिया, कहा देख तेरी बीवी की उंगली भेजा हूं, अब सुन ले 10 लाख भेज और बीवी को लेके जा। तो कहते हैं उंगली से पहचान में नहीं आती, गर्दन काट के भेज। मत सुना ना काली जमीन में सब घर में रहना है। मैं भी इसलिए सुना था कि मेरी बीवी थोड़ी यहाँ पे, मैं बोला चला भाई यार। चलो भाई दूसरे एक नंबर बोलो कुरान, कौन कौन आधा घंटा दोनों हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह। कुरान में पाक से बढ़कर कोई किताब नहीं है। अल्लाह की कसम खा कर कह दो आसमान के नीचे जमीन के ऊपर बहुत सारी किताबें होगी मगर कुरान से बढ़कर कोई किताब क्यों? सारी किताबों की हिफाजत हम करते हैं, कुरान अकेला कलाम है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते सारी किताबों की बंदे तुम करोगे, बोलो ना कुरान की हिफाजत कौन करेगा? चलो दूसरी बात पर जल्दी जल्दी, बहुत कम है ना अपने पास, बहुत जल्दी जल्दी हमारे नबी का तरीका। अच्छा मेरे को ये बताओ हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं आप लोग? एक आदमी ने हाथ उठाया, बाकी सबको क्या कोई बिच्छू काटा? साथ में बोलो ना, एक आवाज में बोल दो, कारी साहब आप भी आवाज से माइक में बोल दो, साथ में बोल दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। एकदम इत्मीनान से कहो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और जब तक जान में जान रहेगी करते रहेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। मोहब्बत है ना उनको, हमारे नबी से बढ़कर कौन होगा? आपको मालूम है हमारे नबी साहब सादत हुई, यानी आप दुनिया में आए यतीम आए। आपने अब्बा को देखा? अरे बोलो आपने अब्बा को देखा? आप यतीम आए। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। हमारे नबी साहब जब दुनिया में आए विलादत बाद सादत हुई, बीबी आमीना ने दूध पिलाया। बोलो उनकी अम्मी मोहतरमा कौन? सब सबसे बोलेंगे जल्दी जल्दी बीबी। एक वक्त आया दूध पीने के लिए और दूध पिलाने के लिए कौन ले गई? हजरत
हलीमा ले गए बहुत दूर गांव में, क्योंकि हमारे नबी तो मक्का शहर में पैदा हुए, लेकिन वो दाई हलीमा ले गई गांव में। गांव का नाम था कबीला बनु साद, वहां कबीले होते थे, तो कबीला बनु साद। अच्छा, दूध पिलाने की मुद्दत पूरी हो गई। आप सच बताओ मेरे प्यारो, वो रात कैसी होगी हजरत हलीमा की, जो रात हलीमा को मालूम था कि कल सुबह मुझे मोहम्मद को वापस हवाले कर देना है। वो रात हलीमा कैसी रोई होगी, कितनी मर्तबा हमारे नबी की पेशानी को चूमा, क्योंकि दाई हलीमा कहती है कि मेरे घर का पूरा माहौल बदल गया, ये दूध पीता बच्चा मेरे घर क्या आ गया कि मेरे घर का माहौल ऐसा बदल गया। तो बाकायदा दूसरी औरतें आती थी और आकर कहती थी हलीमा पैसा बहुत है, तेरे घर में पैसा बहुत है। हलीमा कहती गरीब औरत तो काय का पैसा बहुत है, कहा पूरी रात तेरे घर में चिराग जलता है, हम पूरे कबीले वाले अपना चिराग बुझा देते, हमारे पास तेल के पैसे नहीं है और तेरे घर में रात भर तेल जलता रहता, चिराग जलता रहता। बीबी हलीमा ने कहा मेरे अल्लाह की कसम मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता, मेरे मोहम्मद का चेहरा पूरे कबीले को उजाला करता है। अब वो बच्चे को वापस करना है। वो सुबह है, हलीमा फरमाती क्या सीने पर पत्थर रखा जब मैंने मोहम्मद को लिया, और वो मोबाइल का जमाना नहीं था। एक जगह तय हो गई, बीबी ना अमीना आएगी, हलीमा हमारे नबी मोहम्मद को उनके हवाले करेगी, क्योंकि दूध पिलाने की मुद्दत बोलो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब दाई हलीमा वो पहाड़ के पास, मक्का की पहाड़ी के पास, बीबी आमिना इंतजार में है, अभी मेरे कलेजे का टुकड़ा आएगा, अभी मेरा बेटा आएगा, अभी मोहम्मद आएंगे। बीबी आमिना इंतजार कर रही, इतने में हलीमा लेकर आए और हलीमा ने ऐसे दाने मारकर उस बच्चे को, प्यारे नबी को बीबी आमिना की गोद में दिया। और गोद में देते देते क्या कहा मालूम, आमिना एक बात बताऊंगी, क्योंकि मैं तो गांव में रहने वाली और बहुत गांव में चक्कर लगाने वाली, मैंने बहुत सारे गांव में चक्कर लगाई, काबा के पैदा करने वाले की कसम, दाई हलीमा कहती है मैंने बहुत चक्कर लगाए, लेकिन मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बोलो सुभान अल्लाह। तो बीबी आमिना ने फौरन क्या जवाब दिया, बंद करना है कारी साहब, मैं शुरू, हाँ खबर और बंद बोल देना, बंद दुआ का ऐलान। अब याद है आधे बयान में दाई हलीमा ने क्या फरमाया, पूरा मजमा बोलना। दाई हलीमा ने फरमाया बीबी आमिना मैंने गांव का, देहातों का और मैंने सहरा का और बयाबान का बहुत सफर किया, लेकिन मैंने मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत बच्चा, साथ में बोलो बच्चा। तो बीबी आमिना ने क्या फरमाया मालूम, ओ हलीमा तू गांव की बात करती है, मैं तो मक्का शहर में रहने वाली, मैंने मक्का शहर की गली नगर देखा, काबा के पैदा करने वाले की कसम पूरे मक्का शहर में मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा। कौन बात कर रहे हैं, हलीमा और सुनना, अब बराबर नारे तकबीर बोलना, मुस्तफा का दामन बोलना। हलीमा और कौन बात कर रहे, बीबी। इतने में दादा अब्दुल मुत्तलिब वहां से गुजरे, दादा तो थे ना, अरे बोलो ना दादा थे ना, दादा अब्दुल मुत्तलिब वहां से गुजरे, उन्होंने दूर से देखा हलीमा और आमिना दोनों बातें कर रहे हैं। वो कोई वहां पर्दे का जमाना तो नहीं था, बस दादा अब्दुल मुत्तलिब गया, हलीमा आमिना क्या बातें हो रही है। तो हलीमा ने कहा मैं कह रही थी, मैं आमिना को कह रही थी कि इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मेरे गांव में, बयाबान में, सहरा में नहीं देखा। तो आमिना ने कहा कि मैंने पूरे मक्के में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी को अपनी गोद में ले लिया, चुनने लगे, दादा थे, पोते को अपने सीने से लगाया। कहा हलीमा मैंने तो मुल्कों का सफर किया, तिजारत के लिए कहां मैंने सफर किया। अरे हलीमा तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, आमिना तुमने शहर मक्का में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने मुल्कों में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा, साथ में बोलो बच्चा। अभी तो ये तीन की बात हो रही है, हलीमा, आमिना, अचानक एक खूबसूरत शख्स सामने आ गए, ये तीनों चौके, आप कौन? तो कहा जिब्राइल। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो नारे तकबीर। आप कौन? कहा कि जिब्राइल। तो कहा आप क्यों आए? अल्लाह ने भेजा, ये कहने के लिए भेजा कि हलीमा तुमने इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा गांव और देहातों में नहीं देखा ना, आमिना तुमने इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा शहर मक्का में नहीं देखा ना, अब्दुल मुत्तलिब तुमने मुल्कों में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। हज़रत जिब्राइल फरमाते मेरे अल्लाह की कसम, जिस अल्लाह ने मुझे भेजा उस अल्लाह की कसम,
میں 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں سے ملاقات کر چکا ہوں. 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں سے ملاقات کر چکا ہوں. کسی نبی کو میں نے اللہ کی قسم اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد کو خوبصورت دیکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. محمد کا دامن، محمد کا دامن. ابھی بات پوری نہیں ہوئی. آمینہ، حلیمہ، دادا عبدل اور کون؟ بس حضرت جبرائیل نے جب کہا نا میں 1 لاکھ نبیوں سے ملا، کسی نبی کو میں نے اس بچے سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا، تو غیر سے آواز آئی. وہ آواز اللہ کی تھی. اللہ کہتے کیسے دیکھو گے، کیسے دیکھو گے؟ میں نے اس سے خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ، میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں. جو سانچے میں نے محمد کو بنایا وہ سانچا ہی ختم ہو گیا. اب قیامت آئے گی مگر محمد جیسا خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارو، کہ نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اور آپ نے تو وعدہ کیا محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے. تو پھر ہمارے بالوں کی سٹائل ایسی کا کو ہے. یہ قاری جلیل صاحب یہ سب نے ٹوپی پہنی ہے، حقیقت میں میرے کو پہنا ہی ہے. آزاد انور صاحب یہ سب نے میرے کو، باقی ان کی ٹوپیاں اتارو. بلکہ ابھی میرے کو کچھ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے بیٹے حارث کے گھر پہ، بیٹے فراز کے گھر پہ کچھ آئے تھے. میں نے دیکھا ہیئر سٹائل دیکھا، اور میں تو کبھی کبھی مالیگاؤں میں یہ ہیئر سٹائل دیکھتا ہوں نا، یہاں عورت کے امبورے جیسے بال ہو اور یہ پورا ایریا خالی، یہ ایریا خالی، ایریا ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کھان ہے نا کھان وہ نکلی ہے، اصلی تو مالیگاؤں میں گھوم رہا ہے، تو سلیکشن نہیں ہو رہا ہے. کیا کرے گا معلوم؟ ایک تو دکھتا بالکل کارٹون جیسا، اور پھر بائک پر بیٹھے گا اور بھرے بازار میں مالیگاؤں کے آئے گا اور بریک مارے گا. حالانکہ بریک مارنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن زور سے بریک مارے گا، سب دیکھے اور بھی وہ کرے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی کبھی کم بخت تیرے ساتھ تم کارٹون سے شادی کرے گا. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت؟ ہمارے نبی جب اس ٹائم ہے نا ہمارے نبی جب اس مدت کو پہنچے نا جب بچے کو کھلونے کی ضرورت ہوگی. کس کی ضرورت ہوگی؟ اور آپ نے ہر گھر میں دیکھا وہ کھلونا لانے والا ابا ہوتا ہے. بولو کھلونا لانے والا ابا ہوتا ہے. اور بیٹا ہو بیٹی ہو ابا کھلونے لے کر آ جاتا ہے. معلوم ہے ایک رات مغرب کے بعد کا وقت تھا یا عشاء کے وقت ہوگا، مطلب رات کا وقت تھا. بی بی آمینہ کے سامنے ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں اور وہ مدت آ گئی ہے جس میں بچے کو کھلونے کی ضرورت ہے. اور بی بی آمینہ جان توڑ کے رو رہی ہے، بیٹا تیرے ابا نہیں. ابا ہوتے تو مٹی کے کھلونے بھی لاتے، ابا ہوتے تو لکڑے کے کھلونے بھی لاتے، ابا ہوتے تو لوہے کے کھلونے بھی لاتے، کیونکہ وہاں لوہا بھی تھا مکہ میں، لکڑا بھی تھا مکہ میں، مٹی بھی تھی مکے میں. تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کھلونا. یہ کہہ کر بی بی آمینہ اتنا روئی کہ تم تو یتیم ہو نا، میں بیوہ ہوں نا، تو کون کھلونا لے؟ معلوم ہے بی بی آمینہ فرماتی اچانک میری نظر آسمان پر پڑی تو میں نے دیکھا چاند ادھر چلا گیا. چلتا 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 چاند ادھر گیا. اب کبھی آپ نے چاند کو چلتے ہوئے دیکھا؟ پھر بی بی آمینہ کہتی میں نے دیکھا تو پھر ادھر گیا. پھر بی بی آمینہ کہتی کہ میں نے دیکھا تو بی بی آمینہ کہتی میں حیران ہو گئی یہ کیا ہو گیا، چاند کو کیا ہو گیا؟ بی بی آمینہ فرماتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے پھر محمد کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا وہ انگلی مبارک سے یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، وہ یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا، وہ یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا. اور بی بی آمینہ کہتی جیسے میرے کان میں آواز آئی آمینہ دنیا کے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، یہ مصطفیٰ ہے زمین میں پیدا ہوتے ہیں آسمان پر حکومت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کون کون تیار ہے ہمارے نبی کے طریقے پر آنے کی، تاکہ میری وہ 2 بات پوری ہو جائے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں 2 کام کرو، دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری. آج بڑا فکر ہوتا ہے الیکشن کیا ہوگا، کیسا، کیا تم کیا اکھاڑ لو گے، میں کیا اکھاڑ لوں گا. بیٹے عجب معاملہ، کرکٹ کون کھیلتا پریشان والے نہ ہوگا. ہاں اوکے پر بیٹھا ہوگا چائے پیتا، ہاں وہ کیچ چھوڑ دیا تو تیرا ماں کیوں پکڑ لیتا. پھر کہتا وہ فلم دیکھنے کے لیے گیا تو اس نے وہ ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا. تیرے کو کسی نے پوچھا، کسی نے تیرے کو کہا کہ تو آ کے بیٹھا کرے. اپنی زندگی اجڑ گئی ہے اور لوگوں کی زندگی میں پڑا ہوا ہے.
ये क्या करता, वो क्या करता, उसने क्या किया, इसने क्या किया। कब्र में तेरे को कोई नहीं पूछेगा किसने क्या किया, ये पूछा जाएगा मर रब्बु, तेरा रब कौन है, माँ दीनो, तेरा मजहब क्या है, मन नबीयो, तेरा नबी के साथ मामला कैसा था। इसलिए मेरे प्यारों, बात खत्म करते हुए मैं वो बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। हमारे नबी ने, मैं कहता हूँ कसम खा लो, दो चीज होगी कभी बर्बाद नहीं होंगे, कुछ भी हालात आ जाए हम कभी 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 नहीं, अल्लाह की कसम कभी बर्बाद नहीं होंगे। नंबर 1 बोलो, जो रोजाना कितनी देर पढ़ेंगे, और नंबर 2 नबी का तरीका, और नबी के तरीके को जब उलमा ने बयान किया तो फरमाया 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की, साथ में बोलो 5 वक्त की। मैं बहुत जल्दी, 5 मिनट है भाई बेटा हरी है। मैं आज इस महल्ले में बहुत अजीब बात लेकर आया हूं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, जुआ, हाँ मालूम, मेरे को मालेगांव में नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो खांसी की बोतल के सिरप चढ़ा जाते हैं, और पाउडर के पाउडर पी जाते हैं, नशा। हाँ, और सबसे खतरनाक नशा अगर कोई है तो मोबाइल का नशा। कैसा नशा है मालूम, कल जुमा है ना, जुमा आप देख लेना, ये कारी अहमद अली की बात को याद रखना। जुमा की नमाज खत्म होगी, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया, इसने भी दुआ के लिए हाथ उठाया, जैसे हो गया सीधे मस्जिद की सीढ़ी उतरता होगा और जेब में यूं हाथ होगा, क्या निकल रहा है, और सीढ़ी उतर गया, अभी तो अपनी बाइक तक भी नहीं पहुंचा, 2 व्हीलर तक नहीं पहुंचा, उसमें तो मेरे को किसी ने कहा मौलाना ये लोग बोलते उंगली करना, मैंने कहा ये देखिए उंगली करना है इसको। भाई जुमा की नमाज अल्लाह के सामने फरिश्तों की आमीन के बीच में, और ये हालत हमारी, सही कह रहा हूं ना। चलो मैं बात खत्म करने जा रहा हूं, कौन कौन तैयार है 5 वक्त की नमाज के लिए। आज मैं नमाज के 3 फायदे बताऊंगा, और ये फायदे ऐसे हैं, अल्लाह की कसम थोड़ी भी अकल होगी ना तो शुरू कर देगा इंशाअल्लाह। जैसे मैंने कहा बहुत सौ को गुनाहों की आदत है, जीना, चोरी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, जुआ और रियाज का कारोबार। रियाज के कारोबार का नतीजा इतना खतरनाक है कि उस औरत को जिना के दरवाजे पर पहुंचा देता है, बहुत खतरनाक दिया। और इससे बढ़कर क्या होगा भाई, हमारी माँ है ना, बोलो है ना, या तो कब्र में होगी या हमारे घर में जिंदा होगी। अगर जिंदा है दुआ करो अल्लाह सबकी माओं की उम्र में बरकत अता फरमाए, और जिनकी अम्मा मेरे जैसे अल्लाह की रहमत में चली गई दुआ करो अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। माँ है ना माँ, सच बताना, ये इलाके का नाम क्या, मिल्लत नगर वाले, कोई माँ का कपड़ा उतारेगा नहीं, माँ के साथ मुंह काला करेगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया, कोई अगर माँ का कपड़ा उतारे और माँ के साथ मुंह काला करे और 36 मरतबा करे, कितनी मरतबा, 36 टाइम, 36 मरतबा, हमारे नबी फरमाते वो इतना बड़ा गुनहगार नहीं, जितना बड़ा गुनहगार वो है जो रियाज का 1 दिरहम अपने पेट में उतारते हुए। रियाज का कारोबार, सूद का कारोबार, इंटरेस्ट का कारोबार। खैर मेरे दोस्तों, मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। आज मैं नमाज के 3 फायदे डायरेक्ट कुरान से बताऊंगा, और मुझे यकीन है पूरा मिल्लत नगर आज नमाज के लिए तैयार होगा, हाथ ऊपर करके बोले इंशाल्लाह तैयार होंगे। डायरेक्ट कुरान की रोशनी में कोई भी गुनाह की आदत मेरे को और आपको हो गए, कोई भी आदत हो गई, और हमारा दिमाग कहता हूं ये गुनाह छूटने वाला, जैसा गुटखा, तंबाकू, कोई कहता भी अरे भाई छोड़ देना, अरे उसको बता दे उसको कैंसर हो गया, देख उसको कैंसर हो गया कि पूरे मालेगांव को हो गया, लेकिन मैंने छोड़ने की कोशिश की, मेरे से छूटता नहीं। मेरे दोस्तों नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। एक काम करो, अल्लाह फरमाते तू मत छोड़ना, मैं छोड़ूंगा। क्या काम करो, अल्लाह ने फरमाया वा अक़ीमिस सलाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा और मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू जमीन पे नमाज पढ़ता जाएगा, अल्लाह अल्लाह सारी गंदी आदतों को छुड़ाता जाएगा। और जब अल्लाह जिम्मेदारी ले ले तो बंदे का कुछ चलेगा, बल्कि हो सकता है कोई गुटखे का पैकेट आपको देगा, वो कहेगा आप हटा हटा, तो कहेगा अरे तू खाता था ना, क्या हुआ, हाँ घर से आवाज आएगी, नमाज ने गंदी आदत को छुड़ा दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह नफरत पैदा करेगा बीड़ी की, सिगरेट की, तंबाकू की, गुटखे की, जीना की, चोरी की, रियाज की। बस इलाज यही है, क्या करना, बोलो 5 वक्त की
दूसरी बात, आज हम लोग सब लोग परेशान हैं। कारोबार किसी को मिलता नहीं है, मिलता है तो चलता नहीं है, और चलता है तो बरकत नहीं है। सबका यही रोना है, कारोबार नहीं है तो चलता नहीं है, और चलता है तो बरकत नहीं है। अल्लाह ने क्या करना है? तू काय को तेरे कारोबार को देखता है? अल्लाह ने क्या करना है? कारोबार को काय को देखता? अल्लाह ने फरमाया तू और तेरी बीवी और तेरे बच्चे सब लोग 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। अल्लाह फरमाते मेरा वादा है, अब रोजी ढूंढने मत जाना, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पे आने वाली है। अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरा बंदा और मेरी बंदी पूरे घर को नमाज वाला बना दे, पूरे घर को नमाज वाला बना दे। अरे मस्जिद में पढ़ ले, मौका न मिले तो दुकान में पढ़ ले, ऑफिस में पढ़ ले, अपने घर में पढ़ ले। अल्लाह फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह फरमाते रोजी की फिक्र मत करना, रोजी मैं तेरे दरवाजे पर पहुंचाऊंगा। कौन पहुंचाएगा? आवाज नहीं आ रही, कौन पहुंचाएगा? तो जब अल्लाह पहुंचाएगा तो छोटी पहुंचाएगा। भाई जैसा स्टेटस वैसा हदिया। अभी यहाँ का कोई बड़ा आदमी, ऐसा मेरे को मालूम है मालेगांव में कोई बोलता नहीं, लेकिन अगर कोई मालेगांव का बड़ा आदमी बोले अरे अहमद अली साहब हम आपको हदिया देने वाले हैं, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो 50 रुपया देगा, 100 रुपया देगा। मालेगांव का स्टेटस वाला आदमी है, हदिया भी बड़ा होगा उसका स्टेटस। मेरे प्यारो अल्लाह से बढ़कर कौन है? और अल्लाह फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रोजी मैं तेरे दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। तो आसान अल्फाज में कहो छप्पर फाड़ के पहुंचाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो नमाज के कितने फायदे हो गए? 2। और एक आखिरी बात क्या फरमाया? हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे बंदे मेरी बंदियों नमाजी बन जाओ। क्या मिलेगा? अल्लाह ने कहा तू जमीन पे नमाज पढ़ता रहेगा, हम आसमानों पे तेरे जन्नत के दरवाजे खोलते रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह फरमाते प्यारे बंदे और बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते रहना, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते रहोगे, हम जन्नत में तुम्हारे दरवाजे खोलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मिल्लत नगर वालों और यहाँ के उलमा और तमाम जितने भी यहाँ के बड़े हजरात और हमारे बच्चे और हमारी माँ बहनें बेटियां तरक्की फीकुम अम्रे, हमारे नबी फरमाते 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, पकड़ लेना, कभी भी बर्बाद नहीं होंगे। 1 नंबर 2 कौन कौन तैयार है दूसरे काम के लिए हाथ ऊपर करे? 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह, आवाज से बोले इंशाअल्लाह, कल की फजर इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।